वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम देखेंगे कि कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट क्या है। तो इस फॉर्मेट को आप लर्न करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए सेंडर्स एड्रेस आएगा। जो कंप्लेंट लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। जैसे जहाँ पे एक एड्रेस मैंने लिखा है 24 श्याम नगर धर्मशाला, ये एक एड्रेस आ गया लेटर लिखने वाले का सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे मई 23, 2020। नहीं तो आप 23 मई 2020 सीधा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हैं, जहां आप एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कांगड़ा। ये आप लेटर किसको लिखना है ये ध्यान रखें, ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताया होगा। जी मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल ली है जहाँ पे द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कांगड़ा, ये रिसीवर जो एड्रेस है या उसका डेजिग्नेशन है, ये आपको एक समझाने के लिए मैंने जहाँ पे ये लिखा है। तो ये लेकिन लेटर किसको लिखना है, ये आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन के अंदर बताया होगा कि मान लो आपने जैसे पोस्टमैन की कंप्लेंट करनी है पोस्ट मास्टर से, तो वहाँ पे आएगा एड्रेस द पोस्ट मास्टर कांगड़ा। ठीक है, तो वहाँ पे बताया होगा आपको। मान लो आपने जो है वाटर, आपकी जो है इररेगुलर वाटर सप्लाई है, तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेटर लिखेंगे तो वहाँ पे आएगा द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कांगड़ा या सोलन, जिस जगह का वो होगा। तो आप ध्यान रखें लेटर किसको लिखना है, ये आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा। लेकिन जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कांगड़ा, उसके बाद आप लिखेंगे सर, सर लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब मान लो सब्जेक्ट क्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। मान लो जहाँ पे आ गया मान लो पानी नहीं आ रहा, तो आप लिख सकते हैं इररेगुलर वाटर सप्लाई, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जहाँ पे आपने सब्जेक्ट जी लिखा हुआ, इसके आगे आप लिखेंगे जैसे मान लो कोई भी मान लो मुद्दा है, तो इररेगुलर वाटर सप्लाई, इस तरह से आप ये वाटर सप्लाई भी लिख लेंगे, तो ये आपका जो है सब्जेक्ट आ गया है। तो उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे बॉडी। इसकी बॉडी बड़ी सिंपल होती है, इसके लिए बड़ी सिंपल सी बातें हैं। इसमें आप सीधा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं आई एम सोनिया, आई एम द रेजिडेंट ऑफ प्रभात कॉलोनी, तो जा जा आई एम द रेजिडेंट ऑफ कांगड़ा, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन ऑन द टॉपिक। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आप एक कॉमन लाइन है यहाँ पे देखिए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं on the behalf of the resident of my colony, I would like to draw the attention of your department towards subject। जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मान लो आपका जो जहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवार्ड्स इरेगुलर वाटर सप्लाई। अगर पानी नहीं आ रहा है, या अगर मान लो आपको जो पत्थर नहीं मिल रहे हैं, आपने पोस्टमैन की कंप्लेंट करनी, तो कैसे लिखा जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवार्ड्स सब्जेक्ट क्या है इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर। तो सब जहाँ पे देखिए आपने लिखा होगा सब्जेक्ट के अंदर इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, तो मतलब ये आपका जो है सब्जेक्ट जहाँ पे फिट हो जाएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है। जहाँ ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ योर डिपार्टमेंट टुवार्ड्स। अब मान लो आपको जो है पुअर पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग जो पुअर है उसके बारे में, ठीक है। जहाँ टुवार्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, जो भी आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने राइट अबाउट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, उसके क्या कॉजेज हैं, उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, क्या उसका जो है रेमडीज हैं, ये आपने खुद लिखना है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि क्या प्रॉब्लम है। मान लो जो है बैड कंडीशन ऑफ रोड्स है और स्ट्रीट लाइट्स है, तो आप लिख सकते हैं द कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी इज़ वेरी वर्स। हाँ, बहुत वर्स है। तो देयर आर लोड्स ऑफ पिट्स ऑन ऑन द रोड, रोड के ऊपर बहुत सारे खड्डे हैं। इस तरह की आप बातें वहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस, आप लिख सकते हैं जो है एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो आपने नेगेटिव और कैसे उसको रेमडीज क्या हो सकती हैं, तो आप कैसे जो है वो इसके लिए जो है अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए, तो ये एक आप रेमडी सजेस्ट कर सकते हैं। जहाँ जो रोड को ठीक करना चाहिए है ना, अगर मान लो, तो वो आपने प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, उसके क्या कॉजेज हैं उस प्रॉब्लम के, क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या रेमडीज हैं। जहाँ मान लो आप पोस्टमैन की कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे पोस्टमैन के बारे में, जहाँ पे इज़ वेरी केयरलेस, श्री राम लाल इज़ द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, ही इज़ वेरी केयरलेस, ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स ऑन द टाइम इन द टाइम,
ही ऑफन हैंड्स ओवर लेटर टू द चिल्ड्रन, थस इंपॉर्टेंट लेटर्स आर लोस्ट। जी, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। तो इस तरह से आपने उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है जो आपको क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। उसके बाद आप कुछ एक लाइनें, कॉमन लाइनें आप लिख सकते हैं। इट हैज़ बीन ए सीरियस इशू, ये गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जब भी आप कंप्लेंट लेटर लिखेंगे बच्चों, तो देखिए ये एक नेगेटिव इशू है, तो आप नेगेटिव इशू से जुड़ी हुई कॉमन लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइफ हैज़ बिकम ए हेल, जीवन नर्क बन गया है। द प्रॉब्लम इज गेटिंग ऑन द नर्व, जो है इस प्रॉब्लम ने बहुत तंग कर दिया है। इट कोजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, इससे जो जहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है। तो जी इन लाइन्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, आप बच्चों जो है आप लास्ट में लिख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न अथॉरिटीज, हमने कंसर्न अथॉरिटीज को लिखा था, बट नो एक्शन हैज़ टेकन सो फार, परंतु कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट यू विल सी द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, आप इसकी जो है गंभीरता को देखेंगे, एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टुवार्ड्स दिस, और आप एक उपयुक्त जो है कदम उठाएंगे इसको रोकने के लिए। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, जहाँ पे फेथफुली के बाद फिर अपना नाम लिखना है, ABC, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से है जो आप कंप्लेन लेटर बच्चों आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लर्न करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस।